कैसे उसे कह दूं है मुश्किल ये बताना कैसे मेरे लिए हर वो जगह खूबसूरत है जहाँ तुम्हारी आवाज है। न समझा आए जब किसी पे दिल तुम्हारे ब्लाइंड होने की सबसे बड़ी खासियत ये है कि तुम अपने दिल की आंखों से मोहब्बत को महसूस कर सकती हो। दीवानी मैं बर्बाद हुई कैसे समझूं इस इश्क को देखो किस्मत तुम्हें कहाँ लेकर आ गई। जब वो लम्हे मेरी जिंदगी से क्या शिकवे उसकी बाहों में आके भूल जाऊं गम जो थे सारे तेरी ये हंसी पल लौट के आए ना। मैं ये साबित करूंगी कि मैं तुम्हारे लिए एक बेहतरीन साथी हूँ। कैसे समझूं इस इश्क को। मरीना जो इल्जाम लगा रही है वो सरासर गलत है। उनके घर की तलाशी में भी कोई ऐसा सुराग नहीं मिला। जोला तुम्हें उस जानवर के सामने दोबारा कैसे भेज सकती है? मुझे शिकार करना बहुत पसंद है। मेरे बेटे को तो इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं, लेकिन अगर तुम कहोगी तो मैं जरूर सिखाऊंगा। I'm sorry, मुझे लगा इस तरह हमें सबूत मिल जाएगा। बहुत बुरा आइडिया था ये। मुझे तुम्हारे ऐसे राज मालूम है, अगर मैं बॉस को बता दूं मुझे तो कोई परवाह नहीं है, जाकर बता दो बॉस को। मैं नहीं डरता उससे, मुझे उसका नाम लेकर डराने की जरूरत नहीं है। अल्बर्टो प्लीज ये कह दो कि ये झूठ है। ये रिपोर्ट झूठ ऐसे नहीं मानता, समझी तुम मेरी बेटी नहीं हो, नहीं हो तुम मेरी आपको बेटी। रिजल्ट चाहिए था, वो आपको मिल गया। बस कर दे। मैं भी यही चाहता हूँ मेरी जान। मैं तुम्हारे साथ जीना चाहता हूँ, इस सब से दूर। लेकिन डैड की हकीकत को तस्लीम करने तक तुम्हें वक्त देना होगा, ताकि जरूरी कानूनी कार्रवाई हो सके और तुम्हें तुम्हारा हक मिल सके। नहीं, मरीना, मुझे कोई दिलचस्पी नहीं है उनका वारिस बनने में। मैं उनकी बेटी नहीं हूँ अल्बर्टो। प्लीज समझो मरीना, जो तुम्हारा हक है उससे पीछे मत हटो। एक दिन शायद तुम्हें इस नाम और पैसे की जरूरत हो, और यकीन करो मैं ये अपने लिए नहीं कह रहा। मैं अपनी जिंदगी खुद गुजार सकता हूँ, लेकिन तुम्हारे कुछ ख्वाब हैं, तुम्हें अपने ख्वाबों को पूरा करना है। मैं अपने ख्वाब उनकी मदद के बगैर भी पूरे कर सकती हूँ, उनकी जरूरत नहीं है मुझे इस पर कोई शक नहीं है। मैं बस एक बात जानता हूँ मरीना, कि तुम्हें इंसाफ मिलना चाहिए। मुझे लगता है कि मैं तुम्हारा मुजरिम हूँ, क्योंकि मैंने वो सब एंजॉय किया जो तुम्हें करना चाहिए था, खास तौर पर माँ और बाप का प्यार। मेरी जान ऐसा नहीं है। किस्मत में जो कुछ लिखा होता है किसी वजह से लिखा होता है, इसमें तुम्हारा कसूर नहीं है। ठीक है, जो कुछ मेरे नसीब में था वही हुआ है, तुम्हारा कोई कसूर नहीं। देखो, जो फैसला अंगूस्तियस और दामियाना ने किया उसका हम कुछ नहीं कर सकते मेरी जान। जो होना था वो हो गया। उन्होंने हमारी किस्मत का फैसला किया, लेकिन अपने मुस्तकबिल को बदलने का फैसला हमारे हाथ में है मरीना। मुझे उनसे बात करने दो और मुतालबा करने दो कि तुम्हें तुम्हारा हक दें। प्लीज मेरी जान, हमें एक रात मजीद मार्गेरिटो के घर पर रुकना होगा, हो सकता है इससे ज्यादा भी, जब तक तुम्हारे डैड अपनी जिम्मेदारी कबूल नहीं कर लेते। लेकिन मैं यहाँ नहीं रहना चाहती अल्बर्टो, मेरी बात समझो। मेरी मैं बात यहाँ को से समझो। बहुत दूर मुझे चले लड़ने जाना दो चाहती प्लीज, हूँ। मुझे अपने लिए लड़ने दो प्लीज मेरी जान। मैं सिर्फ इतना ही कह रहा हूं। मिस्टर लुइस के पास अब कोई रास्ता नहीं कि वो मरीना को अपना नाम ना दें। वो तो मरीना से नफरत करते हैं, और वो तो उसे अपने खानदान का भी नहीं समझते। उन्हें जो कहना है कहते रहें, लेकिन मैं जानती हूँ मिस प्रूडेंशिया वही करेंगी जो सही है। मिसेस प्रूडेंशिया कभी बॉस के खिलाफ नहीं जा सकती। तुम यकीन नहीं करोगे, लेकिन अब अपनी बेटी को पाकर उनमें एक हिम्मत आ गई है। वो किसी से भी लड़ सकती हैं उसकी खातिर। लेकिन एक मसला और है, अगर मरीना उन्हें एज अ फादर एक्सेप्ट नहीं करती तो क्या होगा? कितने दुख दिए उसको। हाँ, लेकिन मेरी बेटी बहुत ज्यादा नरम दिल है। अगर मिस्टर लुइस ने उससे सच्चे दिल से माफी मांगी तो वो उन्हें माफ कर भी देगी। मरीना जाना चाहती थी, लेकिन मैंने उसे राजी कर लिया है यहाँ रुकने के लिए। आई होप तुम्हारे डैड को अकल आ जाए। लेकिन तुम मेरी बेटी हो, इसके लिए मुझे किसी प्रूफ की जरूरत नहीं बेटा। मुझे इस बात पर कोई शक नहीं हुआ था जब मिसेस अंगूस्तियस और मम्मा ने बताया, मगर मिस्टर लुइस, उनका रद्द अमल देखकर मुझे लगता है कि मेरी जैसी बेटी होने पर उन्हें शदीद अफसोस है। नहीं, वही तुम्हें ठीक से नहीं जान पाए, इसमें तुम्हारा कोई कसूर नहीं। तुम्हारे जैसी बेटी होना कितनी बड़ी नेमत है मैं जानती हूं। मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूं।
चाहे मुझे किसी से भी लड़ना पड़े, मैं तुम्हारा साथ कभी नहीं छोड़ूंगी। सब कुछ ठीक हो जाएगा, मुझ पे भरोसा है ना? हाँ? मेरी बेटी। मेरी जान। थैंक यू मामा। हाँ बोलो। हेलो मिस्टर लुइस, मैंने ये बताने के लिए कॉल की है कि आपके बेटे के खिलाफ कंप्लेन वापस ले ली है। अच्छा, तो ये फालतू बात बताने के लिए कॉल की है? तो अब क्या तुम्हारा शुक्रिया भी अदा करना होगा? तुम ये अच्छी तरह जानते हो और मैं भी इस बात को अच्छी तरह जानता था कि इस कंप्लेन का कोई फायदा नहीं होगा। आई एम सॉरी, आपकी बातें सुन के लग रहा है कि शायद गलत टाइम पे कॉल कर दी मैंने। हाँ, गलत टाइम पर, क्योंकि मैंने जो डीएनए टेस्ट करवाया था उसकी रिपोर्ट्स आ गई और जानते हो उसका रिजल्ट क्या है? वो अंधी और नाकारा लड़की मेरी बेटी साबित हुई। मरीना मिस्टर लुइस की बेटी है। मैं खुश हूं कि मिस प्रूडेंशिया ने तुम्हारा साथ दिया अपने शौहर के बजाय। मेरी प्यारी बेटी। ये मेरी खुशकिस्मती है कि उन जैसी औरत ने मुझे पैदा किया। आज पहली बार उन्हें मम्मा कहा, पर आपको बुरा तो नहीं लगा ना मम्मा? क्या आप मुझसे नाराज हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। जाहिर सी बात है, उन्होंने ही तुम्हें पैदा किया है, तुम उन्हें जो चाहे कह सकती हो। थैंक्स। पता है, जिस दिन से उनसे मिली हूँ उस दिन से अजीब ही कनेक्शन महसूस किया है। पर जो भी हो, आप ही मेरी मम्मा रहेंगी हमेशा। एक बात कहूं, मुझे खुदा ने इसलिए आपके पास भेजा क्योंकि सिर्फ आप ही हिफाजत कर सकती थी मेरी। दुनिया में आपके जितना प्यार कोई नहीं कर सकता था मुझसे। मुझे शफकत से पाला, आपने अंत तक मेहनत की मेरे लिए। आपका शुक्रिया। मैं जो कर सकती थी मैंने किया, बस तुम्हारी माँ से अलग नहीं करना चाहिए था। नहीं मम्मा, प्लीज प्लीज ऐसा नहीं कहना चाहिए आपको। आज मैं जो कुछ भी हूं वो सिर्फ और सिर्फ आपकी वजह से। मरीना, मेरी मम्मा, आपसे बहुत प्यार करती हूँ। मैं भी तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। आई लव यू बहुत बहुत बहुत। मरीना, अपना ख्याल रखना मेरी जान, ठीक है? मुझे माफ कर दो अल्बर्टो, मैं बस। नहीं, मैं समझ सकता हूं, तुम फिक्र मत करो, इट्स ओके। मैं जानता हूं तुम्हें वो सब भूलने में वक्त लगेगा और मैं उस वक्त तक इंतजार करूंगा मरीना। आई लव यू। पता नहीं मैं पहले जैसी हो भी सकूंगी या नहीं। हाँ बाल्डोमेरो, अब सब वाजे हो चुका है। दामिना मरीना से कहना कि अब वो वहां है जहां उसे होना चाहिए था, और अब तो उससे प्यार करने वाली 2 माएं हो चुकी हैं। मेरे खुदा ने मेरा बहुत साथ दिया है। मुझे तो समझ नहीं आ रही कैसे शुक्र अदा करूं। हाँ, लेकिन अफसोस उस डॉक्टर को सजा नहीं दिलवा पाए हम। क्यों? ऐसा क्यों हुआ? खैर, मैं इस बारे में ज्यादा नहीं सोच रही।
इसका हिसाब मेरा खुदा लेगा उस डॉक्टर से। हाँ बिल्कुल दामियाना। चलो अब सो जाओ तुम। और एक और अहम बात, जिस तरह मैं सोने से पहले तुम्हें याद करता हूँ, तुम भी मुझे उसी तरह याद करना। बस भी करो बाल्डोमेरो। प्रूडेंशिया अच्छी तरह जानती है कि मुझे स्कैंडल से कितनी नफरत है। मेरे लिए पहले ही इतनी बदनामी काफी थी कि अल्बर्टो ने छुपकर उस अंधी से शादी कर ली, और अब वो मुझे धमकी दे रही है कि वो सोसाइटी में जाकर बताएगी कि वो अंधी लड़की हमारी बेटी है। यकीन नहीं हो रहा मुझे, ऐसा करेगी वो? हाँ, उसने साफ कहा है कि अगर मैं नहीं माना तो वो सबको सच्चाई बता देगी। मेरे लिए तो सामने कुआं और पीछे खाई है। इस वक्त उससे बनाकर रखना चाहिए तुम्हें। समझ नहीं आ रहा, साफ साफ कहो ना, क्या कह रही हो? मतलब ये कि कह दो कि तुम उसे अपनाओगे, बस वो ऐसा कुछ नहीं करे और उसे इसी तरह खींचते रहो। तुम जानते हो ऐसे मामलों में वक्त तो लगता ही है। तो ऐसा करने से क्या होगा? जो ही वक्त गुजरेगा चीजें बदलेंगी। ऐसी कौन सी शादी है जिसमें अप एंड डाउन्स नहीं होते? उस लड़की और अल्बर्टो के मामले में तो वैसे भी बहुत मसले हैं। सुसैना, ये क्या बातें कर रही हो? तुमने देखा नहीं वो उस लड़की के पीछे कितना पागल है? ये तो वक्त बताएगा। उन दोनों के बीच पहले जैसा कुछ भी नहीं रहेगा। मुझे नहीं लगता कि अल्बर्टो कभी भी भूल पाएगा कि उसकी बीवी किसी और के साथ थी। थोड़ी देर के लिए सोचो कि अगर उसकी जगह तुम होते तो क्या तुम भुला सकते थे? नहीं नहीं नहीं, इम्पॉसिबल। मैं ऐसी औरत को हाथ भी नहीं लगाता। लुइस, इतना ही समझाना चाह रही हूं मैं तुम्हें। हर चीज पे राजी रहो, बस ये मत कहो कि कब करोगे। हेलो जी, कहिए कौन बात कर रहा है? जी, आपकी बात मिसेस मरीना से हो सकती है, लेकिन अभी वो यहाँ नहीं है। क्यों नहीं? हाँ, आप मुझे बता सकते हैं, मैं आपका मैसेज उन्हें दे दूंगी। आज काफी दिन बाद सुकून से सोई हो, है ना? बहुत अच्छी लग रही हो। जी, हाय। अल्बर्टो ने कहा कि मुझे अपने हक के लिए लड़ना चाहिए। हाँ बिल्कुल, तुमने बहुत महरूमियाँ देखी हैं पर अब नहीं। मम्मा, ऐसी बात नहीं है। मेरे पास जो कुछ भी है मैं उसी में खुश हूँ। तुम्हारे पास अब उससे बढ़कर होगा जिसकी तुम हकदार थी, और तुम्हारे पास अल्बर्टो है जो हर मुश्किल में तुम्हारे साथ खड़ा होगा। मम्मा, क्या आपको लगता है कि मैं एक दिन वो सब कुछ भुला सकूंगी? हाँ मेरी जान, सब ठीक हो जाएगा। गुड मॉर्निंग। खुशबू कितनी अच्छी आ रही है। चलो बेटा। हेलो। हेलो, ये लो लीनो। थैंक्स योला। जब आप लोग शहर चले जाओगे तो आपको योला के हाथ का नाश्ता बहुत याद आएगा। पापा, बहुत अच्छा खाना बनाते हो तुम। इसमें कोई शक नहीं। मुझे एक दीजिएगा। वैसे तो ये बहुत अच्छा है, लेकिन जो मरीना ने बनाया उसका कोई जवाब नहीं। बात सुनो, आइंदा से खाना ना तुम ही तुम बनाना। इतना चिढ़ क्यों रही हो? मैंने तो बस एक बात कही है। एक तो मैंने मरीना इतनी ने मेहनत वैसे से भी बहुत बनाया अच्छा है। बनाया। मैंने क्या हो गया भाई, क्यों लड़ रहे हो आपस में? बस जाओ जाकर लड़ो दरवाजा तुम, खोलो पोलिनो, जल्दी जाओ। आ रहा हूँ। हेलो लीनो, ये लो। कैसे हैं आप सब? हेलो। ये तो बहुत मजे का लग रहा है। आप भी आओ खाए बैठो, ना। हमारे साथ नाश्ता करो। मैं जरूर खाती, लेकिन मैं अभी जल्दी में हूँ। मैं एक मैसेज लेकर आई हूँ मिसेस मरीना के लिए। मेरे लिए? जी, वो दरअसल घर के नंबर पर एक कॉल आई थी। उन्होंने अपना नंबर दिया है और कहा है कि इस पर फोन कर लें। ये लीजिए। शुक्रिया। कोई बात नहीं। शुक्रिया। ये किसका नंबर है बेटा? पैक करके दे देती हूँ ना, आप साथ ले जाएं। कॉल करके देख लेंगे। हाँ बहुत। बहुत शुक्रिया। आपको मालूम नहीं आपने कितना बड़ा मेरा बोझ उतार दिया है। नहीं नहीं नहीं, आप फिक्र मत करें, मैं सारी तैयारी करके रखूंगा और नए इंचार्ज को सब समझा दूंगा। क्या हुआ, अचानक इतने खुश क्यों हो गए हो? हैं? जानते हो, शहर में मेरा ट्रांसफर हो गया है। इसका मतलब हम शहर जा रहे हैं। हाँ टूरिबियो, हम शहर जा रहे हैं। टोरिबियो अपनी प्रिंसेस के साथ शहर जाएगा। बहुत मजा आएगा। टोरिबियो शहर जाएगा। टोरिबियो शहर जाएगा। टोरिबियो शहर जाएगा। ये लो, बेल जा रही है। हाँ? अच्छा, ओके ओके, थैंक यू थैंक यू। हेलो, हाय, मैं मरीना रियोस हूँ। मुझे इस नंबर पर कॉल करने का कहा गया था। अच्छा ठीक है, आपका शुक्रिया, मैं आ जाऊंगी। मुझसे कांटेक्ट करने का शुक्रिया।
रखती हूँ। ये लो। ये कॉल उस लैब से आई थी जहाँ से हमने डीएनए टेस्ट करवाया था। उस दिन उन्होंने मेरा एक और टेस्ट किया था ताकि वो मेरी सेहत का पता कर सकें कि कोई मसला तो नहीं है। कॉल करके यही बता रही थी कि टेस्ट के रिजल्ट्स आ गए, लेकिन उसे लेने मुझे खुद जाना होगा। तो फिर तो हमें वहाँ जाना चाहिए, अहम बात हो सकती है। हाँ ठीक है, चलो फिर चलते हैं। बहुत शुक्रिया। सुनो, मुझे पकड़ लो। चल आ जाओ। ध्यान से। मुझे बात करनी है आपसे। मैं पहले ही बता देता हूँ कि सुमीत के साथ आए हूँ कि अब आप होश में आ गए होंगे और लड़े बगैर बात कर सकते हैं। मैं आ जाऊं अंदर? जी आ जाइए। वनेसा, जानती हूँ तुम्हारे साथ वक्त नहीं गुजार पा रही क्योंकि मैं बहुत बिजी रही मरीना के साथ। इसका मतलब ये नहीं कि मुझे तुमसे प्यार नहीं। जानती हूँ मैं तुमसे हमेशा प्यार करती रहूंगी अपनी बेटी की तरह। मैं ये डिजर्व नहीं करती। ऐसा क्यों कह रही हो तुम? मैं बस ये चाहती हूँ कि तुम ये अंडरस्टैंड करो कि मेरे लिए अपनी बेटी से इतने सालों बाद मिलना कितना इम्पोर्टेंट है। मैं बस चाहती हूँ कि तुम उसकी दोस्त बन जाओ। वो बिल्कुल तुम्हारे जैसी है। मैं जानती हूँ तुम्हारे लिए अनयूजुअल है, पर क्या तुम मेरे लिए ऐसा नहीं कर सकती हो? आप मरीना से वो सब कुछ नहीं छीन सकते जो उसका है। पता नहीं क्यों मैं अभी भी यकीन नहीं कर पा रहा कि तुम ओकरांदा नहीं हो। कभी भी नहीं था। हकीकत यही है कि ये जगह मेरी थी ही नहीं। ये जगह तुम्हारी है। नहीं, दुनिया की नजर में तो तुम मेरे ही बेटे हो और ये बात कोई नहीं बदल सकता। मेरा सरनेम मरीना को दे दीजिए। ये देखो, एक के बाद एक नई चीज ले आते हो। क्या कर रहे हो? अब उसे सरनेम देने का क्या सवार कर बैठे? तुम उस लड़की से शादी कर चुके हो, वो तो अब वैसे ही औकरांजा। नहीं, शादी करके नहीं, वो हमेशा से ही औकरांजा है और कानूनी तौर पर उसे आपको अपनी बेटी बनाना होगा। तुम्हें जरा भी अंदाजा है अगर मैंने ऐसा किया तो क्या होगा? एक नया स्कैंडल खोल दूं। और ये सब कुछ तुम मेरे बिजनेस के लिए ठीक समझते हो। इखलाकी जिम्मेदारियां भी हैं बिजनेस के अलावा, उन्हें भी समझिए। ओह, आखिर तुम मेरी बात को समझ क्यों नहीं पाते हो? क्या होगा इससे? किस किस को जवाब देता फिरूंगा मैं इन बातों का? एक अंधी लड़की जो रिश्ते में मेरी बेटी निकली, उसने तुमसे शादी कर ली, वो भी मुझे बताए बगैर। और उसके बाद ये पता चलता है कि उस लड़की का डॉक्टर इसारों के साथ भी ताल्लुक था। जो भी बोलिएगा सोच समझ के बोलिएगा प्लीज।